तरह स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। आज हमें यह फैसला करना होगा, हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम के हुकूक पर डाका डालना संगीन जुर्म है। अवाम के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। रुपया अफगानिस्तान और नेपाल की करेंसी से भी गिर चुका। गरीब अवाम पर बिजली और गैस के बिल बम बंद कर गिर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा रस्मी और रिवायती तरीकों से हटकर फैसला कुन हिकमत अमली अपनाना होगी वरना मायूसी होगी। शुरका अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की आज़ादी की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ की तकरीर न्यूज़ चैनल्स को नशर करने दी जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर से अवाम में खुद एक्सपोज होंगे। नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने दें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुआवनीन और मुशीरों की जानिब से पैमरा को ख़त लिखने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलेंगे, इसलिए अवाम को खुद फैसला करने दिया जाए। नवाज शरीफ की आज की तकरीर पर मुझे क्यों निकाला, करप्शन पर क्यों पूछा पर मबनी है। इमरान खान ने अहकामात दिए थे कि इनकी तकरीर न रोकी जाए, पूरी नशर होने दी जाए। दुनिया ने देख लिया कि इन्होंने बीमारी का बहाना करके अवाम से झूठ बोला। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा कि ऑपोजिशन जितनी चाहे APC कर ले, जिसका दिल चाहे खिताब करे। ऑपोजिशन को पैगाम है कि इनको NRO नहीं मिलेगा। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि APC मफरूर मुजरिमान और मुलजिमान के टोले से बढ़कर कुछ नहीं, ये मशवरे के लिए जमा हुए हैं कि चोरी पकड़ने वालों से कैसे बचा जाए। इस हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। बहरूपियों से पाकिस्तान बचाना है, हम जीतेंगे जीतेंगे। आसिफ अली जरदारी का ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सियासी बोने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच है कि 73 का आइन बनाने वालों से वो ज़्यादा होशियार हैं। इस APC में ऐसा लाहे अमल दें कि जमहूरियत मजबूत कर सकें। 18वीं तरमीम आइन के गिर्द हिफाजती दीवार है, कोई बुरी नज़र से ना देख सके। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि इस APC के बाद जेल जाने वाले वो पहले शख्स होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से जेल में मुलाकात के लिए आने की भी फरमाइश। तकरीर का इख्तिताम इस मिसरे पर किया कि मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। ये बात गलत नहीं होगी कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम है। शहबाज शरीफ का APC से खिताब, कहा आज महंगाई आसमान से बात कर रही है। कोरोना आने से काबिल मईशत को ज़रब लग चुकी थी। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कौम से वादा किया था कि RTS बंद हुआ, इसकी तहकीकात होंगी। इस पर ऐवान की कमेटी कायम की गई, लेकिन धांधली की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने 1 इंच सफ़र नहीं किया। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को तौफीक ना हुई कि लोगों की इमदाद करें। इस तजर्बे का नतीजा सामने आ चुका है। हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का APC से खिताब, कहा आप हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें, एक नया मिसाक जमहूरियत करना होगा। अवाम को इस मुसीबत अजाब से निजात दिला कर रहेंगे। जमहूरियत नहीं है तो अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाएगा। हम सबको अवाम के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। अवाम को सिलेक्टेड हुकूमत से निजात दिला कर रहेंगे। APC हुकूमत पर दबाव डालने की एक भौंडी कोशिश है। कोई NRO नहीं मिलेगा। कौम जानती है कि ऑपोजिशन सियासत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान, कहा वज़ीर आज़म करप्शन के खिलाफ अपने पुख्ता आज़म पर समझौता नहीं करेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि सारे गंदे अंडे इकट्ठे हो जाएं, ये इमरान खान का कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के लिए कहा कि बोझ के साथ कोर्ट को भी इज्जत दो।
सारे भगौड़े बाहर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में 11 सियासी जमातों की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी और दीगर जमातें शरीक। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि इस तहरीक का हाल भी चेयरमैन सेनेट और फैटफ कानून साजी के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक जैसा ही होगा। अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के हाथ इस दफ़ा भी रुसवाई और जग हसाई आएगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की घबराहट से पाकिस्तान के लिए बड़ी अलामतें आया होना शुरू हो गई। हुकूमत को फैटफ कानून साजी में कामयाबी मिली। मुआशरती इमदाद के सबसे बड़े प्रोग्राम को मौसर अंदाज में नाफिज किया। दुनिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों और हिकमत अमली की तारीफ की। APC से कुछ नहीं निकलेगा, ऑपोजिशन जमातों में मजीद फूट पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, ऑपोजिशन जमातें APC पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। सियासी बेरोजगार जहन नशीन रखें कि अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया न अब आएगा। दो 2023 तक APCs होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। ऑपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है, ये कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, अवाम हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं, मुखालिफिन नाकाम होंगे। इमरान इस्माइल ने कहा कि अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर सिंध ने बारिशों से मुतासरा सिंध के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी कुछ वजूहात की बिना पर APC में शरीक नहीं हुई। ऑपोजिशन ने 2 साल से मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया। मौजूदा ऑपोजिशन का एजेंडा एक नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक़ सियासी क़यादत और कौमी सलामती इदारों के नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती के इदारों के हुक्काम ने सियासी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया कि फ़ौज को इंतखाबी अमल से दूर रखा जाए। पाक फ़ौज मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ माजी की तरह अदा करती रहेगी, लेकिन इंतखाबी अमल, पोलिंग, बैलेट जैसे मामलात में अफ़वाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए और सिविल उमूर और मामलात को सिविल इंतज़ामिया ही सरअंजाम दे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि इदारों ने कहा है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, उन्हें मुदाखलत का कोई शौक नहीं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें बना दी गईं। टीमों में CIA, CTD और स्पेशल ब्रांच शामिल है। DIG शहजाद सुल्तान का कहना है कि तमाम अजला में रैपिड रिस्पांस टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। मुख्तलिफ अजला में मुल्जिम आबिद के तमाम ठिकानों के पेश नज़र मरबूत जाल बिछा दिया गया है। आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह का कहना है कि अभी तक इस केस की तफ्तीश में सिर्फ 2 मुल्जिमान मुलविस पाए गए, जिनमें से शफकत गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची में 5 साला बच्ची मरवा से ज्यादती और कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान के DNA मैच कर गए। DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी कहते हैं फैज़ मोहम्मद फैजू और अब्दुल्ला अफगानी को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। फॉरेंसिक डिवीजन ने मुल्जिमान के DNA मैच होने की तस्दीक की है। मुल्जिमान के नमूने मरवा के कपड़ों से हासिल किए गए थे। कोयटा में बच्चे के मुबैना कत्ल में नामजद मुलाजमा का दौरान तफ्तीश मुसलसल सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिमा का कहना है कि बच्चा ज़मीन पर पड़ा था, उसने खुद जाकर घर की मालकिन को बताया। बच्चे के मुबैना कत्ल पर मजीद तफ्तीश जारी। वक़ुआ से शवाहिद की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल पुलिस को मौसूल नहीं हुई।
MQM पाकिस्तान का 24 सितंबर को कराची मार्च का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ा गया। वफाक की बेबसी और रियासत की अदम दिलचस्पी देख रहे हैं। कराची के पैसों से मोटरवे बन रहे हैं, बजट बन रहे हैं। 1100 अरब रुपए शायद खैरात में कराची को दिए गए। ये ज़रूरी हो गया है कि इस शहर की ज़रूरियात के लिए आवाज़ उठाएं। पार्टी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि जनूबी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए M8 की तामीर का ज़रूरी टेंडर हो गया। M8 सेक्शन की तामीर से गवादर पोर्ट से राब्ता आसान होगा। मंसूबे से इलाके के समाजी और माशी हालात बेहतर होंगे और अवाम की तवील महरूमी दूर होगी। ये वो मंसूबा है जिसका इंतज़ार बलोचिस्तान की अवाम को बरसों से था। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 640 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। वायरस में मुब्तला एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 6952 है। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 191 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।